कि तब मैं हमारे वेतन नहीं बढ़ेगा और ना बढ़िए तब ना बढ़ेगा बाटे तो इससे अच्छा का करें जिज्ञासा कर्तव्य। सही है गलत है? कुल मिला के जो है, और यहाँ पे अगर आपको ज्यादा इनकम करना है तो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, तभी आपकी इनकम बढ़ सकता है। तीसरा है यहाँ पे बिजनेस स्किल। बॉस, एक बॉस होता है जिसकी जी हजूरी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस सिस्टम में टिकने नहीं देगा, ट्रांसफर बहुत कर देगा। और जितना बिजनेस करने वाले भी लोग हैं वो भी उस बॉस से हमेशा डरते रहते हैं, नहीं तो आपका एक भी टेंडर पास नहीं होने देगा। कोई भी रिक्वेस्ट लेके पहुंच जाइए आप, मानते प्राप्त करवाना है किसी अधिकारी से तो क्या होगा सर, निवेदन ही कर सकते हैं, और निवेदन के साथ साथ डोनेशन भी हमको देना होता है। उससे अगर पंगा ले लिए करेगा नहीं, कतई नहीं करेगा उसको। नो जॉब सिक्योरिटी, नौकरी का आप कोई भरोसा नहीं रहेगा। आप जो समय आ रहा है इसमें कतई भरोसा नहीं रह गया है। अभी मैं परसों कल जो है मामला खड़ा हुआ है विद्युत विभाग वालों का, 4-5 दिन से सब हड़ताल कर रहे हैं, जो निजीकरण हो रहा है। और हो क्यों नहीं? हम लोग जहाँ बसकारी में रूम ले रखे हैं वहां पे मीटर लगा हुआ है, मीटर का 1 महीने का बिल 10,000 आया है, 2 इन्वर्टर और 4 बल्ब। ठंडी है ना तो फ्रिज चल रहा है किसी का, ना कूलर चल रहा है और ना कोई पंखा चल रहा है, 10,000 का बिल है। अब मीटर में फॉल्ट है, अब उसका कंप्लेंट पहले वहां पे दर्ज हो, तो क्या भैया सब हड़ताल पे है, यही सी बात हुई। जब हड़ताल खत्म होगा तब इसका संशोधन होगा। हम कहे ये तो होगा 5 महीना, मीटर का बिल बढ़ता जा रहा है, वो हो गया 70-80,000 पहुंच गया, यहाँ 1.5 लाख बढ़ रहा है। हम वही हाल में हम इसका भी होगा। लेकिन रह गया बात कि अब बताओ वो जॉब, उनको पता है कि नौकरी तो होगा हमारी सरकारी है, लाइनमैन को देखना जिसका होगा, अगर जो जाएगा अपना देखेगा। अब सरकार इसको प्राइवेट क्यों ना कर दे? जब आपकी ड्यूटी थी आप नहीं देख रहे हो, तो अगर प्राइवेट कंपनी को देंगे तो टाइम टू टाइम बिल भी देगा, मीटर में कोई दिक्कत है तो मीटर चेंज करेगा, या कोई प्रॉब्लम है तो आपका सुनेगा। और तुमको आपको जो है हमको 50,000 वेतन देना है और 10-10,000 का 5 आदमी रखेंगे 50,000 में, और 5 को जब जहां कहेंगे तहां दौड़ेगा वो, और आपको कहेंगे तो हमारा सरकारी नौकरी है, टाइम भेज जा, मूड होगा तो जाएंगे, फोन बजा करें, कंप्लेन दर्ज रहे, कोई ठंडा नहीं। सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? तो सरकार भी आप कह रहा है नो जॉब सिक्योरिटी, आपको नौकरी का कोई गारंटी अब नहीं देने वाला हूं, अब हमको प्राइवेट करण लाना ही लाना है, और हम उसी रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं। आप बताइए सर, अच्छी पढ़ाई किए, अच्छी नौकरी चाह रहे हैं, मिल भी गया, और सरकार कह रहा है कि सिस्टम को ही नहीं चलने देंगे जॉब का, तो क्या मैं सही रेस में रहूंगा? समझ में आ गया सर? दूसरी चीज है नो इनकम सिक्योरिटी, तब आपकी इनकम कहां से करेगा? क्लियर हो गया सर? अब नौकरी ठीक है, अब भाई कुछ ना मिले हम करेंगे, वो मजबूरी है, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए क्या नौकरी सेफ है? कहाँ सेफ है? सही है सर? और बहुत सा ऐसा विभाग है कि वो तो 22-22, 25-25 महीने से काम करे, वेतन पाए ही नहीं। ब्लॉक का बहुत सा विभाग है, आपका स्कूल का बहुत सा, आंगनबाड़ी वालों का, शिक्षा मित्र वालों, बहुत सा ऐसा विभाग है कि वो 22-25 महीने से वेतन नहीं पाए और ड्यूटी रोज करवाते हैं। तो वो मिल्क डे बेचे थे, और वैसे नरेगा वाला उठा के इधर उधर गोलमाल करे थे, तब वो चाय तो बेदाल रोटी चलता है। ये समस्या है, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि आप गलत करो। तो अब देखते हैं बिजनेस। बिजनेस में क्या है सर? सबसे पहले आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अच्छा खासा पूंजी लगाना पड़ेगा। सर आपका क्वेश्चन है, क्या नाम बताया था सर? हरकेश जी। सबसे बढ़िया अच्छा खासा पूंजी लगाना पड़ेगा। अगर 10-20 हजार रुपया लगाए गोसाईगंज में कोनो दुकान खोल दी चले, और 10-20 हजार में लागे होएगा, खाली होके सिक्योरिटी। सही है गलत है? सेनपुर में अगर हम 10-20 हजार रुपया कोनो दुकान खोल दे चलेगा? छोटी सी मार्केट है, क्या कमाया जा सकता है उसमें से? मिलेगा कुछ? आपके हिसाब से बताइए यादव जी।
नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे आपको अगर हाई इन्वेस्टमेंट करते हो तो सही है कि चल जाएगा, कंपटीशन में खड़े रहोगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक तो कमरे का अच्छा किराया देना पड़ेगा, दूसरे आपको जो है सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तीसरे उसमें प्रोडक्ट ला के भरना पड़ेगा जिस चीज़ का आप दुकान कर रहे हो। हाई इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कोई सा दुकान कोई मार्केट में और है तो कंपटीशन में आप रहो। लेकिन अगर पूंजी अच्छा लगा है तो दुकान आपकी चलेगी, लेकिन तब तक आपका रिस्क बना रहेगा और वो आपके व्यवहार के ऊपर रहेगा कि अगर कितना भी प्रोडक्ट आप भरे रहो, सब कुछ लगा चुके हो, अगर ये सही नहीं है काम तब भी नहीं सही है। और हाई रिस्क लेना पड़ेगा आपको वहाँ पे। लॉन्ग वर्किंग टाइम, लंबे समय तक आपको वहाँ 40 साल 50 साल शटर को उठाना और गिराना है 6 से 9 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और उसके बाद बिजनेस स्किल सीखना पड़ेगा कि आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो। लड़कियां हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना चाह रही हैं, अब ब्यूटी पार्लर का व्यवस्था अगर बढ़िया चकाचक हो हर चीज का। ब्यूटी पार्लर आप लोग शहर में देखेंगे नहीं? गुसाईगंज वाला ब्यूटी पार्लर देखे हैं 2-4 में? क्या व्यवस्था उसमें करते हैं? बहुत ज्यादा कर देते ना, उसके बाद बहुत आराम से पैसा देते, बहुत आराम से। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, आप वही कहो कि बहुत आराम से हमें 200 रुपये 150 रुपये काम है बाटे जो बाटे तो शायद निकाले। अच्छा ठीक बा बहनी जो बाटे बिहान परसों में भिजवा दी थी, आज तो बात ना, लेकिन जरूरी बा का आप कह दिए जो बाटे वीडियो कहूँ जाए पर शादी में तो आपका जो बाटे अपने पास से जो बाटे प्रोडक्टो वहाँ इस्तेमाल करे बा, मेहनतो करे बा और उधार अलग से। अब 6 महीना में आए 8 महीना में आए कुछ पता नहीं। जीवन का ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और उसके बाद में बिजनेस स्किल तो आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ब्यूटिशियन सब नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट कुछ भी आप रखे हो, फेस पे क्या लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा, इसका इस्तेमाल करना अगर नहीं आ रहा है आपको जो है और कितना मात्रा में लगाना पड़ेगा, इसका अगर इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये बिजनेस क्या चलेगा? तो इसलिए बिजनेस स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किराना की दुकान खोल रहे हो, जनरल स्टोर खोल रहे हो, मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका वो चलेगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और ऑफिस और शॉप, दुकान और घर, यही तो लाइफ बन के रह जाता है। रिश्तेदार के यहाँ सदियों अगर मतलब कि किसी के यहाँ शादी होती, ब्याह है, कुछ भी है, अगर निमंत्रण आ भी गया है और अगर बहादुर भैया लगन वही शायद एकदम बिल्कुल फोटोग्राफी वाला चालू बाटे ये कहीं भैया इस बात आप तो चला जा, लड़कनों के ले जाए, बबुओं के ले जाए, लेकिन हम तो ना जाए चला जा, गारंटी नहीं ना जो बैठे विजय बाटे। तो एक इनके लिए जोरदार ताली को चाहिए। कुल मिला के बिजनेस एक ऐसी चीज है कि इस चीज पे जो है हम लोग जो है 30 साल 40 साल 50 साल, यादव जी ध्यान देना, वर्क कर ले, गारंटी नहीं है जिस दिन आप बुढ़ा हो गए शटर बंद हो जाएगा, आप यहाँ आना बंद कर देंगी। क्या आप इतना सेवा यहाँ से करके जा रही है, काफ़ी औरतों को आप श्रृंगार करें, ब्यूटिशियन में आप बहुत बढ़िया काम की वर्क की हैं कि एक दिन की भी अगर दुकान बंद हो, चलो आज मंजू जी नहीं है जो है 2 घंटा में इंतजार करके उसके बाद ही इस काम को करवाएंगे, मानेगा अगला? 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर कितना गुसाई घर का एक लड़का बैठा है मोटरसाइकिल पोका जो बाटे पहुंच जाएगा गुसाई। सही है गलत है? हमने जो 30 साल 40 साल सेवा किया, कुछ भी किया है, आपका इंतजार वो करने के लिए तैयार है। ये है बिजनेस। और अगर थक गए, हार गए, यहाँ तक आने लायक नहीं रह गए, गांव तक रह गए, तो ये दुकान कुछ देने वाला भी नहीं। ये है एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव थे तब तक आपको मिला और जैसे आपका बंद हुआ तैसे आपको मिला बंद हुआ। यही है नौकरी में आज के डेट में, जब तक आप एक्टिव हैं तब तक मिला और जैसे ही आपको। दूसरा चीज है यहाँ पे एक बिजनेस आया हुआ है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये 2 बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तीसरा दुनिया आ चुका है जो आपको परिवर्तन करेगा, आपके आर्थिक स्थिति को बदलेगा। और इस सोच को अगर आज न समझे हम, आज अगर नहीं समझ रहे हैं तो समय वही आएगा जैसे मोबाइल ने सब चीजों का कवर कर दिया। बहुत सा ऐसा चीज हो गया है कि जिसका रिकवरी मोबाइल ने कर दिया। सही है गलत है? टाइम देख रहे थे कितना बजा? 1:38
घड़ी आपके हाथ में है? मैंने मोबाइल घड़ी आपके हाथ में है? आज के 20 साल पहले क्या करते थे? मोबाइल ने रिकवर कर दिया, सही है। मनोरंजन का गुसाईगंज का पिक्चर हाल देख रहा है, दुई चल रहा है, संत और कबीर दुई चल रहा, बहुत बढ़िया पिक्चर हाल चल रहा है। हमें पढ़ा, हम सब पढ़त रहे वो टाइम के जो बाटे वो पिक्चर हाल बांस के टेंट वहां चल रहा है। आज चल रहा है? कहाँ चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? पूंजी तो इन्वेस्टमेंट तो हुआ है, बिजनेस की बात हो रही है, ध्यान रखना। उसने पूंजी लगाया है, अकबरपुर के हैं वो, संत और कबीर दोनों भाई थे। आज के डेट में उनका पूंजी भी वहाँ लगा हुआ है, बहुत बड़ा वो आपका स्टेडियम जैसा हाल खड़ा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो कमा नहीं सकते उससे कुछ। इन्वेस्टमेंट हुआ है, बंद ताला बंद है। कभी कोई सर्कस वाला आ गया तो मांग लेता है, भैया लगा जाए चल के, साल भर में एक बार दो बार ऐसा हो रहा है, सही है गलत कह रहा हूँ सर। कुल मिला के कि अब बिजनेस आपको वो करना पड़ेगा जो हर आदमी की जरूरत है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आया हुआ है, ये हर आदमी की जरूरत की बिजनेस है और आपके लाइफ को चेंज करने वाला बिजनेस है। कैसे और देता क्या है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये सबसे पहले व्यक्तित्व विकास आपका बढ़ाता है, आपका जो सोचने की क्षमता है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है और बहुत तेजी से आप जो है एक दूसरे के बारे में जानना चालू कर देते हो। बिजनेस में अगर हो तो केवल यहीं तक सीमित रह जाते हो, लेकिन इस बिजनेस में अगर आप हैं तो आपका ये जो है बहुत तेजी से ग्रो होता है कि आप पूरे क्षेत्र का हर घर तक पहुंचते हो और हर आदमी से आप टच में होना चालू करते हो। उसमें अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, अमीर भी रहेगा, गरीब भी रहेगा, हर सोच का इंसान रहेगा। आपका व्यक्तित्व भी जब अच्छे बुरे और अमीर गरीब और पढ़े लिखे अनपढ़ जाएंगे, हमारी तब्दीली होगी, हमारी सोचने की शैली बदलेगी कि नहीं बदलेगी, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? दूसरा चीज है अतिरिक्त आमदनी। यहाँ से आप कोई भी काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो तब भी, दुकान चला रहे हो तब भी, नौकरी कर रहे हो तब भी, पार्ट टाइम अगर आप सफर देना चालू कर देते हो तो आप यहाँ पे अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हो। किसी भी एज में हो, 80 साल, 55 साल, 18 साल, 22 साल, 35 साल, 40 साल, कोई फर्क नहीं रखता है। रंग गोरा हो, काला हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब यहाँ पे एक रखता है कि आपका सपना क्या है। उस सपने को अगर आप सजोना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो हर चीज दे सकता है जो चाहते हो। आप पढ़ाई की है ना, क्लास कितना बैठा है, आराम से बताओ इसमें कितना क्लास है? इंटर आप कह लीजिए, इंटर तक का पढ़ाई में है तो पिताजी का काफी खर्चा बढ़ गया। मैक्सिमम मार्क्स कितना बतावा जाए, इंटर तक का पढ़ाई में कितना खर्चा हो जाएगा? सिर्फ एक साल में कितना भी होगा तो 30 से 40 हज़ार से कम। 40,000 एक साल में मैक्सिमम खर्चा है। 12 तक पहुंचने में इंटू 4,80,000, 5 लाख रुपए पिताजी खर्चा कर देंगे। ओके, कोनो बेनिफिट आपको मिल सकता है उस पढ़ाई का? जी, आप उस पढ़ाई का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, उस पढ़ाई का बेनिफिट अगर नहीं मिल सकता है, खाली रोटियां बेले एक बाटे, तो बिना पढ़े तो रोटियां बेला जा सकता है। तो 5 लाख पिताजी के लगावे का जरूरत है। 5 लाख दहेज देती तो नाव हो तो उनके जो बाटे फलाने शादी की 5 लाख दहेज। सही है गलत है? तो एक प्लेटफॉर्म तो आपको चुनना ही चुनना चाहिए जो है कि जिसके थ्रू जो है हमारा वो 5 लाख रिटर्न हमको मिले, जो हमारे पिताजी लगाए थे, हमारे आने वाली जनरेशन को मिले। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हो और आर्थिक आजादी, पैसे की आजादी आपको यहाँ से मिल सकता है। टाइम फ्रीडम, समय का आजादी आपको यहाँ से मिल सकता है। 3 से 5 साल अगर ढंग से आपने इस बिजनेस को दे दिया तो आपको टाइम फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास समय ही समय, 40 साल 50 साल, चाहे दुकान खोलो तब भी लगाना है, नौकरी करो तब भी लगाना है। तो उससे अच्छा है कि हम 4 से 5 साल इस सिस्टम को दे दें तो आने वाला समय जो है हमारा
पैसे के मामले में भी और समय के मामले में, दोनों में हम फ्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये बिजनेस आपको आने वाले समय में, कितना लोग विदेश जाना चाहते हैं, हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं? है कोई हाथ देखना चाहते हैं? शर्मा जी, एक शर्मा जी के लिए जोरदार ताली। जो हवाई जहाज में बैठना चाहता है, मंजू जी, बहुत बढ़िया। देखिए मंजू जी, देखिए एक बात जान लेना, जब हमारा सोच नहीं रहेगा तो मेरा वर्क नहीं रहेगा, और जब वर्क नहीं रहेगा तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आज हम सोचे यहाँ पे आके कि नहीं वहां पे चलेंगे, बैठेंगे, समय दिए, और आपको बुलाया गया तो आपने समय दिया। आपका सोच था कि वहां चलना है तो आप पहुंच गए यहाँ पे। सही है गलत है? आपका वर्क यहाँ से चालू होता है कि जो बताया जा रहा है, अगर आप उसको नोट करके उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं और आप उस पर वर्क करना चालू कर देते हैं, तो आपके सपने भी पूरा होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सर ना? तो जिसके भी सपने हो उसको शेयर करना सीख लीजिए। मैं आज के 4-5 साल पहले एकदम आप ही जैसा था, अब तो बोल रहा हूँ, खड़ा हो गया ना। पिछले सीट पे बैठता था, हमारे जो सीनियर होते थे, संतोष सर, रितेश सर, अरे वरुण खोजो कहाँ है, हम इधर उधर मुड़ी करते, कहीं ऐसा ना हमको बुला ले, वहां पे खड़ा कर दे कुछ बोलने के लिए। वो एक डर था मेरे अंदर, जैसे आज सबके अंदर। तब सोच नहीं थी कि बोलने से कुछ पूरा होता है। और मैं अपने बचपना में ये चीज जरूर नोट करता था, हवाई जहाज जब देख लीजिए जोन बाटे, चाहे कलकत्ता एयरपोर्ट बगल रहते थे तो वहां से बहुत उड़ता था। और पिताजी हमारे छुट्टी वाले दिन जो है 2 किलोमीटर पड़ता था तो वहां चले जाते थे, और जब उड़ता था तो हमारे घर के ऊपर से जाता था। तो 2 किलोमीटर जब संडे छुट्टी रहे तो लेके जाते थे हम लोग वहां पे दिखाने। खूब सपना है एक दिन बैठे ही कुछ दिन गए लखनऊ, उधर उधर बाहर हिमाचल, बहुत दूर दूर तक टहले, लेकिन सपना था कि हवाई जहाज पे बैठ के टहले, पूरे नहीं हो रहा था। लेकिन उस सपने को मैं टूटने नहीं दिया। एक दिन कोई ऐसा इंसान उनको मिला, कहा यहाँ से विदेश यात्रा मिल सकता है। हमने सही, हाँ, और भी मुफ्त में, और उतना तो कई लाख खर्चा करोगे तभी वो व्यवस्था नहीं होगी। हमने कहा बताइए कैसे मिलेगा? उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्टों को यूज करना है और लोगों को यूज करवाना है, और वो चीज़ आपका पूरा हो सकता है। अब कैसे सही कहना, ऐसे बड़े सेमिनार में अकबरपुर होता था, साई प्लाजा में गए, वहाँ पे 2-3 लोग स्टेज पे आके खड़े होके कहे कि हम टहल के आए हैं। हमें तो पहले बिलीव नहीं हुआ। मीटिंगें खत्म होने के बाद में पीछे से गए, उनको बुलाया, भैया सुनो, शिवमंगल पांडे जी को, प्रदीप भार्गव को, हम सही मिले थे। उन्होंने निकाला मोबाइल, वीडियो हमको दिखाया, कहे देखो हमें ये नहीं। तब हमको विश्वास बना, तो हम कहे तब क्या करना पड़ेगा? कहे आपके जो सीनियर है उनसे समझिए, वो बताएंगे आपको क्या करना है, और आप भी जा सकते हैं 110%। और मैं उसमें लगा फिर। इस टाइम तक मैं 4 यात्रा कर चुका हूँ हवाई जहाज पे बैठ के। अब मेरी नहीं, मेरे बाप की भी औकात नहीं हवाई जहाज बैठने, लेकिन इस सिस्टम का बहुत बड़ा देन है कि यहाँ से कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो सिस्टम कहता है वो करना पड़ेगा। जो सिस्टम कहता है वो करना पड़ेगा। अब आज का समय जो है तो भैया कोई भी कर सकता है, लेकिन बशर्ते कोई करेगा नहीं, क्योंकि जेब से अगर लगना हो तो। अब फ्री सेवा में अगर यात्रा करना हो तो हर आदमी तैयार हो जाएगा, और फ्री में तभी मिलेगा, कंपनी तभी देगा जब आप कुछ कंपनी के लिए करोगे। सही है गलत है? तो यहाँ फ्री में सब चीज मिलता है, और आप विदेश यात्रा कर सकते हो। मुफ्त में घर व कार भी कंपनी देता है, जिसकी हर महीना कंपनी एक वेतन के रूप में हमारा एक फंड बना दिया है, और हर महीना हमको दे रहा है। इस टाइम पे गाड़ी खरीदने के लिए पैसा हर महीना वो देता है, उसका एक फंड जारी है, और हाउस घर बनाने के लिए एक फंड जारी कर रखा, उसमें भी पैसा वो डालता रहता है। वार्षिक नगद पुरस्कार आपको बड़े स्टेट पे बुला के जो है जिला लेवल का, और वहां पे आपको सम्मानित किया जाता है, और आपको वहां पे जो है लाखों का चेक भी दिया जाता है, और आप पूरे जिले में फेमस होना चालू कर देते हैं। समझ रहे हो सर ना?
सम्मान व पहचान आपका कई जिले में बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी कल मैं अतरौलिया में था, आज मैं यहाँ हूँ, परसों गोसाईगंज में आप लोग साथ में नहीं था, और नरसों में फिर अतरौलिया, कल मैं फिर अतरौलिया रहूँगा और नरसों में बस्ती में रहूँगा। मतलब फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और आपका बस्ती, 4-5 जिला में घूम रहा हूँ और कुछ पता नहीं है कि मेरा नेटवर्क कहाँ तक फैल गया है। और जहाँ तक पहला, अभी कल मैं मोटरसाइकिल से एक आदमी भेजा हूँ कानपुर, वो कानपुर के मीटिंग में बैठा आज, और परसों जाके गाजियाबाद में बैठेगा। कहने का मतलब कि नेटवर्क आपका पावर कहाँ तक भेज देगा। आपका एक दुकान चलता है, मेरा अगर 1500 लोग है तो 1500 दुकान चल रहा है। अगर 1-1 रुपया है तो शाम तक मेरा 1500 रुपया आता है, तो महीने कितना हो गया, साल का कितना हो गया। बनेगा 4 व्हीलर, आएगा कि नहीं आएगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये 1500 रह जाएंगे कि 15,000 बनेगी, क्योंकि ये नेटवर्क का मिला है। ये ऐसा एक बिजनेस है कि आपके नौकरी से और आपके दुकानदारी से भी बहुत बेहतरीन है। इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ के प्रोडक्ट को आप यूज़र करिए और खुद विश्वास करिए कि यहाँ के प्रोडक्ट कैसा है। और जब आप प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो आपका बिलीफ और विश्वास बढ़ेगा कि ये प्रोडक्ट, केवल प्रोडक्ट तो एक सीढ़ी है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट एक माध्यम है। किस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं और लोगों को यूज करवाते हैं, तो उसमें से एक बिजनेस वैल्यू जो क्रिएट होगा वही हमारा सपना पूरा करेगा। और यहाँ पे एक आर्थिक सुरक्षा आपको मिलता है, और आर्थिक सुरक्षा वो होता है जो अभी बात हो रहा था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलता है, और वो पैसिव इनकम 3 जनरेशन मिलता है। एक जनरेशन की बात नहीं हो रही है, 3 जनरेशन की बात हो रही है। और जब इस दुकान को चला के या कोई जॉब करके मेरे ही जनरेशन का, मेरे ही रहते जो है, जैसे DPRO जी के साथ अभी दुर्घटना घटा, एक ही लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो इसके लिए तब भी हम सुबह 6 बजे से लेके या 9 बजे से लेके शाम को जो है 7 बजे 8 बजे तक का समय देते हैं। तो जहाँ 3 जनरेशन का बिजनेस है उसको कितना समय देना चाहिए, समझ में आया जरा, कितना समय इसको हमको देना चाहिए। मैं तो सोता ही नहीं हूँ, हम तो रात के 1 बजे तक 1:30 बजे तक कब ऑनलाइन हमें चेक करबो तो हम जगते मिलेंगे आपको, ऑनलाइन रहेंगे। क्योंकि जो चीजें आज मेरे अंदर आया हुआ है वो मैं रात को सीखता रहता हूँ। तमाम प्रकार का जो मीटिंग है, तमाम प्रकार का यूट्यूब में जानकारियाँ भरा पड़ा हुआ है कि ये क्या चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है, ऑनलाइन सिस्टम ये क्या चीज़ है। आने वाला समय जो है आपको समझाएगा कि ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे कंप्यूटर ने कब्जा किया, वैसे कंप्यूटर अब कब्जा करने जा रहा है हर जॉब सेंटर में। अब तक तो एक अतिरिक्त जॉब निकला था आप लोगों के यहाँ कि भैया 1 से 2 आदमी जो है आपका जो है अतिरिक्त वैकेंसी निकाला जा रहा है कंप्यूटर चलाने वालों का। अब क्या हो रहा है कि एक ही आदमी रखा जाएगा जो पूरा सिस्टम को देखेगा, बाद बाकी कंप्यूटर ही पूरे सिस्टम को देखेगा। एक ही आदमी रखा जाएगा और वो केवल सिस्टम देखने के लिए रखा जाएगा, और पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन, कंप्यूटर। तो नौकरी बचेगी कि रहेगी, जाएगी? समझ में आ रहा है सर ना। और दूसरी चीज है, ये जो दुकानें खुली हुई हैं छोटे दुकानदार, आप फ्लिपकार्ट का नाम सुने हो, अमेज़न, कौन कौन जानता है, हाथ देखना चाहते हैं? आप जानते हैं सर, आप भी जानती हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऑनलाइन खरीदारी जिसको कहते हैं, आप मोबाइल से ही आप ऑनलाइन यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी सामान आप मंगा सकते हैं, ब्यूटिशियन सामान हो, कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, कंडी भी मंगा सकते हैं, और कंडी का राखी भी मंगा सकते हैं। अमेज़न वो भी बेच रहा है। सही है। जान रहे हो क्यों? क्योंकि शहरों में बड़े बड़े घरों में जो है उस राखी का प्रयोग किया जाता है। हवन कुंड का राखी बता के वो देता है, उससे पूजा का थाली साफ किया जाता है, माजा जाता है। और ऊपरी जो है कंडी जो है हवन करने के लिए बेचता है, जो शहरों में लोग कर रहे हैं। और कितने का देता जानते हो?
₹396 का एक पैकेट आधा किलो का राखी। अब छोटे दुकानदार बचेंगे, क्योंकि घर बैठे ही आपको ऑर्डर लगाना है और घर पे ही ले आके सामान देगा, और सामान की जो है कहता है कि 2 दिन 3 दिन यूज करो, समझ में ना आए तो वापस करके दूसरा मंगा लो। सब गुस्साए जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए। कमाल का हो गया, तो दुकानदार बचेंगे कहाँ? या तो जी चलेंगे क्या? नहीं बाहर अभी कह रहे थे वो जैसे बिजनेस के बारे में, अब क्या बिजनेस सेफ है? सही है सर। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही गहराई से हम लोग अब इस चीज को, सिस्टम को समझे। जितना भी सिस्टम हमको पता था हमने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी चीज, अब एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि जिस कंपनी से हम जुड़ने जा रहे हैं वो कंपनी कब की है, कहाँ की है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। क्योंकि कभी भी हम रिश्ता कहीं बनाने जाएंगे, बहन की हो, बेटी को हो, किसी और का, अपने भाइयों के लड़कियों की हो, तो हम लोग वहां जाएंगे तो कुछ अच्छी चीज चेक करेंगे कि नहीं, उसके परिवार, उसकी बैकग्राउंड की पूरी इतिहास को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे।